ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के खासम खास स्टीव विटकॉफ की मीटिंग तय हो चुकी है। यानी अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करने वाले हैं। यह मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल में शुक्रवार को होगी। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही इजराइल ने कह दिया है कि विटकॉफ पहले नेतन्याहू से जाकर मिलें और उसी के बाद ईरान पर फैसला लिया जाएगा। जबकि खामनेई ने सबसे खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है। راهبرد همیشگی شهید سلیمانی खामनेई का ऐलान और पूरे पश्चिम एशिया में बजने लगा सायरन। यूएई के चकाचौंध वाले शहर दुबई में सायरन, कतर की राजधानी दोहा में सायरन, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदैद पर बजा सायरन। ओमान हुआ अलर्ट, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डों पर बजा सायरन। इराक में भी कुछ तो होने वाला है, राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में बजा सायरन। कुवैत में अमेरिका के 3 अड्डों पर कोहराम, जॉर्डन में अर्दाफ मिलिट्री बेस पर बजा सायरन। अलर्ट हुआ सऊदी अरब, रियाद से लेकर अमेरिकी अड्डे वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बजा सायरन। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिकी बेड़े के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे, पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी ये रीजनल वॉर होगी, या फिर कहें कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे हमले। इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही खबर हेडलाइन है। रीजनल वॉर का खतरा बताया जा रहा है। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की का मीडिया बता रहा है कि खामनेई रीजनल वॉर करना चाहते हैं। इजराइल की मीडिया भी बता रही है कि अब खतरा सिर्फ ईरान पर नहीं, युद्ध हुआ तो खामनेई की फौज इजराइल के शहर भी जला देगी। खामनेई की वार्निंग, ईरान के करीब ट्रंप का जंगी बेड़ा, डरा हुआ पश्चिम एशिया। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहना चाहेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान खाड़ी देश हैं और इजराइल भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप आखिर क्या बोल गए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that, sir? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरान से टकराने के लिए जब अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं, तब ट्रंप का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ भी नजर आ रहा है। खामनेई की वार्निंग सीधे ट्रंप को नहीं
बल्कि पश्चिम एशिया में उन देशों को है जिनकी जमीन पर अमेरिकी अड्डे दशकों से मौजूद हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ट्रंप भूल गए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के विमान भी हैं, रडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. खामनेई के तेवरों ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तुर्की में ट्रंप और नेतन्याहू से नफरत करने वालों का हौसला बढ़ चुका है। इस्तांबुल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन देखिए और समझिए कि अगर ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हुई तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. इन सब के बीच इजराइल ने गाजा में तेज धमाके शुरू कर दिए हैं। अक्टूबर 2025 में सीज फायर के बाद से इजराइल के गाजा पर हमले लगातार जारी हैं और इनमें 500 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। एक सुरंग का वीडियो जारी करके इजराइल ने दावा किया कि हमास से उसकी लड़ाई जारी है। खान यूनिस इलाके में मिली इस सुरंग में कई हथियार बरामद किए गए, यानी हमास लगातार एक्टिव है। गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं जिनके बारे में इजराइल को अब तक पता ही नहीं चला है, ना ही हमास पूरी तरह से खत्म हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है तो उसमें इजराइल भी जलेगा। ये वार्निंग ईरान के कमांडर बार बार दे रहे हैं। ऐसे में आसपास लेबनान और यमन भी नए फ्रंट बन जाएंगे। तब ट्रंप क्या करेंगे? खाड़ी देशों में अपनी सेना और मिलिट्री अड्डों को बचाएंगे या फिर यमन और लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलकर इजराइल की हिफाजत में जुट जाएंगे? ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक तरफ तो अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का मीडिया बता रहा है कि खामनेई के आदेश पर तेहरान के पास सबसे बड़े कब्रिस्तान में से एक बेहश्ते ज़हरा में अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्र तैयार कर ली गई है। खामनेई ने खोदा अमेरिकी कब्रिस्तान, तेहरान में 40,000 अमेरिकियों की कब्रें। 28 दिसंबर 2025 से आज तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर दोनों जगहों पर दुश्मनों के हमलों और साजिशों को अब तक नाकाम साबित कर दिया।
ईरान के दरवाजे पर 1,32,000 वजनी अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का भरोसा दिला रहे थे, वो ट्रंप अब रफू चक्कर हो चुके हैं। जो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों के चीथड़े उड़ाने का प्लान बना चुका था, उस बेखौफ, बहादुर और निडर इजराइल का एक भी लड़ाकू जेट या मिसाइलें अब तक ईरान की सरहदों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आखिर जिस ईरान पर जून 2025 में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, उस ईरान से टकराने की हिम्मत अब अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने पिछले हमले से सबक लेते हुए इस बार ऐसे पलटवार की तैयारी कर ली है कि अमेरिका की 1000 टॉमहॉक मिसाइलें और इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के हमले ईरान पर बेकार साबित हो सकते हैं। ईरान इस वक्त फिदायीन या आत्मघाती फॉर्मेट में जंग करने जा रहा है। पूरा ईरान वॉर मोड में है। ईरानी संसद के स्पीकर से लेकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई तक चीख चीख कर अमेरिका और इजराइल को जंग के लिए ललकार रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर तेहरान के नजदीक मौजूद सबसे बड़े कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को मारने के बाद दफनाया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने अपनी जंग की ताकत और तेवरों से ट्रंप के हौसले और इरादों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान की जंगी तैयारियों से, जहां अब पूरा ईरान मरने और मारने पर उतारू है। अमेरिका इजराइल में सन्नाटा, तेहरान में अमेरिकी कब्रिस्तान। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर से बेहद खौफजदा हैं। जहां ट्रंप लगातार ईरान से बातचीत की रट लगाए हुए हैं, तो वहीं ईरान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारी 3000 मिसाइलें और हजारों ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अरब सागर में डुबो देंगे। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ईरान की टॉप लीडरशिप ने भी अमेरिका से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सभी कमांडरों को ईरान ने हमले की जिम्मेदारी सौंप दी है। किसी भी स्थिति में अगर ईरान के टॉप लीडरशिप अपने कमांडरों से संपर्क नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में कमांडरों को पहले से दिए गए आदेशों के तहत अमेरिका और इजरायली अड्डों पर अंधाधुंध हमले के आदेश दिए गए हैं। यानी आखिरी ईरानी सैनिक भी अमेरिका से आखिरी दम तक युद्ध करता नजर आएगा। हम आपको यह भी बताएं कि ईरान ने बाकायदा तेहरान के पास अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद कर तैयार कर ली है, जिससे पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इरादे कितने सख्त और खूंखार हो चुके हैं। ईरान के इन फैसलों से साफ हो गया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिका को लेकर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने तेहरान के बेहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें खुदवा दी हैं। इन कब्रों की संख्या हजारों में है। खामनेई ने ये कब्रिस्तान अमेरिका के संभावित हमले की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को दफनाने के लिए खुदवाया है। खुद ईरानी सरकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने में देरी कर रहे हैं। इजराइल की सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के 1 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन साझा किया है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल इयाल जमीर ने दावा किया कि अमेरिका अगले 2 सप्ताह से 2 महीने के भीतर ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों में तत्काल हमले की संभावना कम है, लेकिन तैयारी पूरी है। जनरल इयाल जमीर का ये बयान साबित करता है कि अमेरिका और इजराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. फौजी वर्दी में ईरानी सांसद, वॉर मोड में पूरा ईरान। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और सभी ईरानी सांसद फौजी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। ईरानी संसद में ही अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। مرگ آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا। इस वीडियो में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अपने साथी सांसदों से कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को निशाना बनाने की कोशिश करके यूरोपीय लोगों ने